हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने प्योर रोलिंग पे बेस कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज अपन उन्हीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन को एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है जिसका मास है m और रेडियस है r। अब यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर है उसकी अपन को एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है v0 अपॉन r, जहाँ पे v0 क्या है, स्फीयर की इनिशियल वेलोसिटी है। इसकी अपन को डायरेक्शन दे रखी है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक जो स्फीयर है वो एंटी क्लॉकवाइज में उसकी अपन को एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, v0 अपॉन r। तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और उसकी लीनियर वेलोसिटी अपन को दे रखी है v0। कुछ टाइम बाद में ये क्या होता है, प्योर रोलिंग की कंडीशन में आ जाता है और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अपन को क्या मिलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलती है। तो अब अपन को बताना है कि जब ये प्योर रोलिंग में आएगा तो उस टाइम इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी। कंडीशन क्या है, अपने पास में एक सॉलिड है, सॉलिड की अपन को एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा और वो दे रखी है v0 अपॉन r। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि जो ये स्फीयर है वो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। कुछ टाइम बाद में ये प्योर रोलिंग में आ जाएगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तब अपन को बताना है कि इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ पे अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उसमें अपन ने एक शॉर्टकट देखा था, उसमें अपन ने देखा था जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट जो टॉर्क होता है वो जीरो होता है। इस वजह से यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे वो क्या होता है, अपन को क्या मिलता है, कंजर्व मिलता है। मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों ही कंडीशन में जो अपन को एंगुलर मोमेंटम मिलेगा वो अपन को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे यूज करेंगे। अब अपन देखते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे अपन को एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों मिलता है। इसका रीजन है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है यहाँ से इसका वेट पास हो रहा है mg, इस पे जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो भी इस पॉइंट से या इस एक्सिस से पास हो रहा है। तो जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो होता है उस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होता है कांस्टेंट होता है। टॉर्क की वैल्यू अगर जीरो होगी तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट अपन को क्या मिल रहा है, टॉर्क जीरो मिल रहा है, इसलिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अपन को क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अगर अपन बात करें यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे टॉर्क लगा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपन को जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट नहीं मिलेगा। ये कहां पे मिलेगा अपन को, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ये कॉन्सेप्ट अपन को क्लियर हो गया। जहां पे टॉर्क जीरो होता है वहां पे एंगुलर मोमेंटम अपन को क्या मिलता है, कांस्टेंट, जिस एक्सिस या जिस पॉइंट के अबाउट। अब यहाँ पे अपन को ये पॉइंट मिल गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है P पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन निकालते हैं इसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अपन को क्या मिल जाएगा, r क्रॉस p प्लस आई ओमेगा। दो कंडीशन अपन को मिल जाएगी, एक मिलेगी अपन को इनिशियल, एक अपन को मिलेगी फाइनल। फाइनल कंडीशन में अपन को क्या मिल रही है, प्योर रोलिंग मिल रही है। इनिशियल कंडीशन में ये स्फीयर क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। r क्रॉस p, तो यहां से अपन निकालते हैं r क्रॉस p अपन को क्या मिल जाएगा, r m और v, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v0। अब यहाँ पे अपन निकालते हैं इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड की फिंगर को अपन कर्ल करेंगे r से v की तरफ। तो r से v की तरफ क्या मिल रही है अपन को, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में अपन साइन ले लेते हैं नेगेटिव। क्लॉकवाइज में साइन ले लेते हैं नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में अपन साइन लेंगे पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे अपन को क्या मिला है, क्लॉकवाइज मिला है, इसलिए अपन ने यहाँ पे साइन ले लिया। इसका क्या मिल रहा है अपन को, माइनस मिल रहा है। अब लिखते हैं अपन आई ओमेगा। अब आई में यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम की अपन को डायरेक्शन क्या मिलेगी, जो ओमेगा की डायरेक्शन होती है वही अपन को मिलती है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। अब यहाँ पे अपन को ओमेगा कैसा मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो इसकी डायरेक्शन अपन को मिल गई पॉजिटिव, प्लस साइन अपन को क्या मिल गया, प्लस। डायरेक्शन इसकी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे अपन पुट करेंगे आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr²। ओमेगा की वैल्यू अपन को यहाँ पे कितनी गिवन है, v0 अपॉन r। तो ये हो गया इनिशियल कंडीशन में अपन ने एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पे नोट डाउन किया है। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे फाइनल कंडीशन में। फाइनल कंडीशन में ये प्योर रोलिंग के अंदर आ गया है, प्योर रोलिंग में आ गया। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p। r p की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी, m v, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी अपन को क्या मिल रही है, v। इनिशियल v0 और फाइनल मिल रही है v। अब यहाँ पे भी अपन निकालेंगे इसकी डायरेक्शन। तो क्या करेंगे, r से v की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे। r से v की तरफ कैसे मिल रही है अपन को, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में अपन क्या लेते हैं, साइन नेगेटिव।
अब यहाँ पे अपन को लिखना है आई ओमेगा। ओमेगा की डायरेक्शन अपन को कैसे मिल रही है, क्लॉकवाइज, तो साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका, 2/5 mr²। और ओमेगा, यहाँ पे अपन को ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी, ये प्योर रोलिंग में है, तो प्योर रोलिंग में अपन को कंडीशन क्या मिलती है, v बराबर r ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी, v/r। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे, v/r। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, mr² से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन के पास में जो टर्म है वो v और v नॉट की टर्म में है। अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अपन को v की वैल्यू कितनी मिलती है, 3v0/7। तो जो फाइनल वेलोसिटी है, जब बॉडी क्या होगी, जो स्फीयर है वो प्योर रोलिंग की कंडीशन में होगा, तो उस टाइम अपन को वेलोसिटी मिलेगी 3/7 इंटू v0। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। ये तो है मेथड फर्स्ट, इसको अपन कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है मेथड फर्स्ट, इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर अपन कॉन्सेप्ट से भी इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को अपन कॉन्सेप्ट लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है स्फीयर की v0, और उसकी अपन को एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में v0/r। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क बनेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, μn। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, इसके वेट के बराबर, n बराबर mg। तो यहाँ से अपन को फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, μmg। अब यहाँ पे अपन देखेंगे ओमेगा को। ओमेगा की डायरेक्शन अपन को कैसे मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब ये प्योर रोलिंग की कंडीशन में आ जाता है तब अपन को ओमेगा की डायरेक्शन कैसे मिल रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ओमेगा की डायरेक्शन पहले जो स्फीयर है वो उल्टा घूम रहा है, धीरे धीरे वो क्या करेगा, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। धीरे धीरे वो एंगुलर वेलोसिटी एक टाइम पे 0 होगी, फिर उस टाइम क्या होगा, यहाँ पे इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना स्टॉप हो जाएगा, फिर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओमेगा की वैल्यू अपन को कैसे मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। जो पहिया है पहले क्या कर रहा है, उल्टा घूम रहा है, तो पहले ये उल्टा घूमेगा, पहले इसकी एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, एक टाइम पे ये 0 होगी, फिर इसके बाद में ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। पहले जो अपन ने क्वेश्चन किए थे उसमें यहाँ पे रिटार्डेशन वर्क कर रहा था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है इसमें क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। अब यहाँ से अपन निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अपन को क्या मिलता है, फोर्स अपॉन मास। यहाँ पे फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन μmg, और मास कितना है, m। तो ए की वैल्यू अपन को क्या मिलती है, ए की वैल्यू अपन को मिलती है μg, लेकिन ये कैसी है, पॉजिटिव है। इससे पहले अपन ने देखे थे क्वेश्चन जिसमें अपन को क्या मिल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी है वो अपन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलती है, तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है, रिटार्डेशन वहां पे वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। रीजन बता दिया, इसका रीजन क्या है, जो स्फीयर है पहले क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो धीरे धीरे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, एक टाइम में ये स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप होने के बाद में ये वापस क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट होगा। इस वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, v बराबर u प्लस at। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितने गिवन है, v। इनिशियल वेलोसिटी है v0, एक्सेलरेशन है μg और t। तो यहाँ से अपन टाइम की टर्म को सेपरेट कर सकते हैं। टाइम की टर्म अपन को यहाँ पे क्या मिल जाएगी, v माइनस v0 अपॉन μg। तो यहाँ से अपन ने टाइम की टर्म निकाल दी, v माइनस v0 अपॉन μg। अब यहाँ पे अपन देखते हैं रोटेशनल मोशन को। अब इस बॉडी पे फ्रिक्शन की वजह से क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला अपन को क्या मिलता है, r क्रॉस f। तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा, फोर्स कौन सा है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू अपन को कितनी मिल जाएगी, r μmg। अब टॉर्क की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला अपन को क्या मिलता है, टॉर्क होता है आई अल्फा। तो यहाँ से अपन को अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टॉर्क अपॉन आई। बॉडी के पास में टॉर्क भी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, तो यहाँ से अपन एंगुलर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, 2/5 mr²। तो
तो यहाँ से अपन को एंगुलर एक्सेलरेशन कितना मिलता है 5/2 इंटू म्यू जी। अब यहाँ पे भी अपन अप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन अपन को क्या मिल जाएगी, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अब देखते हैं यहाँ पे ओमेगा फाइनल यहाँ पे ओमेगा फाइनल की कंडीशन में स्फीयर की इसमें है, प्योर रोलिंग की कंडीशन में है, तो यहाँ पे अपन को ओमेगा कितना मिल जाएगा V/R। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे फाइनल की जगह V/R। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ओमेगा फाइनल और ओमेगा इनिशियली। फाइनली जो स्फीयर है उसकी अपन को डायरेक्शन कैसे मिल रही है, क्लॉकवाइज, लेकिन इनिशियल अपन को मिल रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो यहाँ पे अपन साइन लेंगे नेगेटिव। इनिशियली अपन देखते हैं, इनिशियली अपन को ओमेगा कितना मिल रहा है V0/R, और उसकी डायरेक्शन अपन को कैसे मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन साइन लेते हैं पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं अल्फा अपन को कितना मिलता है 5 म्यू जी अपॉन 2। टाइम की टर्म अपन ने वहां से निकाली थी V - V0 अपॉन म्यू जी, यहाँ पे इसको पुट करते हैं। अब इस टर्म को जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से अपन को फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। यहाँ पे म्यू जी से म्यू जी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, mr²। यहाँ पे टॉक, यहाँ पे अपन एक मिस्टेक कर दी है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr², तो यहाँ पे अपन ने सिर्फ mr लिखा, एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक r रहेगा, तो अल्फा की जगह यहाँ पे आ जाएगा μg2r। ठीक है, अब यहाँ पे सब में क्या चीज कॉमन आ रही है, r, तो यहाँ से r कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपन इस स्टेप को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन को फाइनल वेलोसिटी कितनी मिलती है 3/7 इंटू V0। तो अपन को मेथड, अगर अपन मेथड से कॉन्सेप्ट से करेंगे तो भी अपन को आंसर सेम मिल रहा है। अगर यहाँ पे अपन शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, शॉर्टकट क्या था, अगर जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होता है उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, वहां से भी अपन को आंसर क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, और बाकी की क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।